लो वॉचर्स बीटा वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11, जो कि है इस सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का, क्योंकि ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट है पूरे के पूरे मैच का। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे बचे तो सिर्फ 15 दिन ही है, पर अगर साल के अंत के पहले हमारे 30 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि कैसे अपने कमाल के कमेलियन डिफेंस का यूज करके ओलिवर आइको की टेक्निक कॉपी करके रियो एक कमाल का क्लियर करने में कामयाब हो जाता है और वो रोक ले जाता है शिडो इतोशी साई का अटैक। ये देखने के बाद इसागी भी बहुत ज्यादा स्तब्ध होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे हियोरी और रियो के इक्वेशन में आने के बाद ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर अब बस एक चीज की जरूरत थी, और वो जरूरत थी इसागी के स्कोर करने की। पर वो तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक मैदान में हमारा कैप्टन यानी कि ओलिवर आइको मौजूद था। ओलिवर आइको के होते हुए वो स्कोर नहीं कर सकता था, और स्कोर करने के लिए उसको अभी और भी बहुत सारे पीसेस की जरूरत थी। इसके बाद आता है इंट्रो। इसके बाद हमको वही कपल दिखाया जाता है जो कि पहले से ही पागल होता है इतोशी साई के पीछे। इतोशी साई की पास की तारीफ करते हुए बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या कमाल का पास था, पर फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि पर जो प्लेयर मुझे इंट्रीग कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शिडो है। फिर हमको मैच की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे शिडो और साई भी आपस में बात कर रहे होते हैं, और शिडो भी तारीफ कर रहा होता है साई के पास की। और गाइस मतलब ऐसे मुझे कोई बहुत जल्दी तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग एपिसोड में कुछ ही मिनट अंदर हैं, पर फिर भी एनिमेशन क्वालिटी तो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसके बाद मैच वापस शुरू होता है और बॉल थ्रो करता है अंडर 20 का एक प्लेयर। शिडो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि कैसे वो सबसे ज्यादा कमाल का प्लेयर है, और उसका जो वेपन है यानी कि स्पेशल अवेयरनेस, ये वेपन ही केवल और केवल गोल करने के लिए बना होता है, और वो एक पेनल्टी एरिया स्पेशलिस्ट होता है। साई के पास बॉल होती है और साई बॉल पास कर देता है शिडो की तरफ। शिडो सोचता है मैं अपने बैक को भी गोल की तरफ रख के एक कमाल का शॉट मार सकता हूँ, पर उसको रोकने के लिए वहाँ पे फिर से रेओ आ जाता है। रेओ उस बियर्ड वाली गाय की भी टेक्निक कॉपी कर रहा होता है, और ये बात देख के शिडो हल्का सा फ्रस्ट्रेट तो होता है, पर कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी हो। तो वो एक शॉट मारता है जो कि गोल की तरफ जाता है, जिसको गागामारू इजीली पकड़ के आगे फेंक देता है। इसके बाद मैच वापस कंटिन्यू होने लगता है। गागामारू भी ये डेवलपमेंट देख के काफी ज्यादा खुश तो होता ही है, पर इससे पहले मैच शुरू हो हमको शिडो की इनर माइंड में लेके जाया जाता है, और इस बंदे का दिमाग कितना ज्यादा पागल है ये तो आपको अभी कुछ सेकंड में समझ में आ ही जाएगा। शिडो सोच रहा होता है कि कैसे दुनिया में हर जो आदमी आता है वो अपना इम्प्रिंट छोड़ के जाना चाहता है, वो कुछ कमाल का करके जाना चाहता है। किसी के लिए ये कमाल आर्ट बनाना होता है, किसी के लिए मेडल्स लाना होता है, या फिर बच्चे पैदा करना होता है। आखिरकार बच्चे भी आपका इम्प्रिंट ही तो हैं, और शिडो के लिए ये काम है गोल करना। वो केवल और केवल सॉकर खेलने के लिए पैदा हुआ है, गोल ही उसका बच्चा है। इसके बाद वो पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन की एनालॉजी यूज करने लगता है। वो कहने लगता है कि कैसे बॉल मेरा स्पर्म है और गोल पोस्ट एग, और उसको फर्टिलाइज करूंगा मैं अपनी कमाल की किक की मदद से। इसके बाद जैसे मैंने बताया मैच वापस स्टार्ट हो चुका होता है। गागामारू एक बहुत कमाल की किक मार के बॉल को ऑलमोस्ट हाफ फील्ड तक पहुंचा देता है, पर इससे पहले कोई और बॉल तक पहुंच पाए वहां पहुंच जाता है इतोशी साई, और इतोशी साई एक सुपर लॉन्ग पास करता है जो कि बढ़ रहा होता है सीधे शिडो की तरफ। इसागी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि शिडो कैसे रिएक्ट कर लेगा इस पास से, पर शिडो बीइंग शिडो इजीली बॉल तक पहुंचने वाला होता है। पर उससे पहले गागामारू बाहर आ जाता है गोल एरिया के, और अपना बिना हाथ यूज किए हेडर से बॉल को क्लियर कर देता है। पर इसी मोमेंट में शिडो को रियलाइज होता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी पीठ गोल की तरफ है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर फिर भी उसको गोल पोस्ट समझ में आ रहा होता है कि कहाँ पे होगा। और इसी मोमेंट में हमको बताता है ईगो कि शिडो इंटर कर चुका है द फ्लो में, और फिर वो अपनी बिग बैंग ड्राइव का यूज करके एक कमाल का शॉट मारता है एक बाइसिकल किक हवा में उड़ के, और फिर हमको फर्टिलाइजेशन का भी एनिमेशन दिखाया जाता है, और वो बंदा गोल करने में कामयाब हो जाता है। क्या कमाल का गोल था इस सीरीज का, इस सीजन का अभी तक का सबसे अच्छा गोल। और शिडो का ये गोल देखने के बाद पूरी की पूरी क्राउड भी हक्की बक्की हो जाती है। आखिरकार ये गोल होता ही इतना ज्यादा कमाल का है, और इसी के साथ साथ स्कोर हो जाता है 3-2, और ईगो सोच रहा होता है कि कैसे फ्लो में पहुंचने वाला प्लेयर पहला शिडो था, और फाइनली अंडर 20 ओवरटेक कर लेती है ब्लू लॉक को। उसके सारे मैनेजर सारे प्लेयर एक नंबर से स्तब्ध होते हैं। सारे फैन सोच रहे होते हैं कि कैसे शिडो रियोसु जो कि
अभी अभी आया है वो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास का होता है। गोल करने के बाद वो सीधे कूद पड़ता है इतोशी साई के ऊपर। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर सॉकर खेलना चाहता हूँ। जिसपे साई कहता है कि पहले हैट्रिक मारो और उसके बाद मुझसे बात करो। जिसपे शीडो कहता है कि मैं तो 10 गोल तक मारने के लिए तैयार हूँ। ये देखने के बाद कम्प्लीटली स्तब्ध होता है इसागी और वो देख रहा होता है कि कैसे इतने ज्यादा कठिन पास के बाद भी शीडो गोल पे गोल दागे जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे जो वो करना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि शीडो करने में कामयाब हो चुका होता है। उसको लग रहा होता है कि ऐसे तो ये लोग हार जाएंगे और सब कुछ खत्म होने वाला है और इसके बाद रेन और इसागी की सॉकर खत्म हो जाएगी। पैन जापान की चांद से पूरा स्टेडियम चक्का मक्का हो चुका होता है। फिर हमको दिखाई जाती है आनरी जो कि कम्प्लीटली पगला गई होती है और ईगो से पूछ रही होती है कि हम लोग कर क्या सकते हैं। ईगो बोलता है कि मेरे पास इस चीज के लिए कोई भी प्लान नहीं है और यही बोलते हुए इसागी भी ईगो की तरफ बढ़ चुका होता है। इसागी पूछ रहा होता है ईगो से कि हमें करना क्या होगा इस मैच को जीतने के लिए। जिस पे ईगो कहता है कि तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ क्या, हम लोग ऑलरेडी ये मैच जीत चुके हैं क्योंकि इस गेम के फर्स्ट हाफ में ब्लू लॉक ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया होता है और सेकंड हाफ में भी अंडर 20 केवल इसलिए खड़ी हो पा रही है क्योंकि उनके पास शीडो है जो कि ब्लू लॉक का ही प्रोडक्ट है। इसका मतलब ब्लू लॉक एक सक्सेस था और भले इसके बाद ब्लू लॉक के रूल्स खत्म हो जाए पर फिर भी तुम सारे प्लेयर्स जो इस मैच में इतना कमाल का खेले हो वो सब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज अच्छी जगह पे चले जाओगे। इतोशी रेन जो कि शीडो के ही लेवल पे खेल पाया है उसको तो अंडर 20 में जगह तक मिल जाएगी तो तुम लोग ऑलरेडी जीत चुके हो। इसके बाद इसागी बोलता है पर इससे फर्क क्या पड़ता है, हारना तो एकदम से मरने के बराबर है और हम अभी मरे नहीं हैं तो ये मैच हम जीत के दिखाएंगे। वो आगे कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 आदमी बनना चाहता हूँ। ईगो से वो कहता है कि मुझे बताओ कि जीतना कैसा है, तुम चश्मू तुम 4 आंख वाले। जिसपे ईगो कहता है कि चलो ठीक है तुम इतना कह ही रहे हो तो फिर मैं एक कमाल का प्लान लेके आता हूँ जिसका रिजल्ट मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद वो कहता है यू आर अ जोकर और फील्ड में एंट्री होती है जोकर की नहीं बल्कि किंग बारो की। बारो का सब्स्टिट्यूशन होता है ओतोया के साथ और हमको बताया जाता है कि सेकेंड हाफ के 15 मिनट ऑलरेडी बीत चुके होते हैं। वो आते ही सबको गुस्सा के गरियाने भी लगता है कि तुम सब लोग यहाँ से कट लो, मैं तुम्हारी तबाही कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो सबको गधा बधा बोल रहा होता है और इसागी से भी बोल देता है कि तुम तो बहुत ही बेकार बहुत ही बोरिंग खेल रहे होते हो। पर फिर भी बारो के आने के बाद पूरी फील्ड का नजरिया बदल चुका होता है। सब लोग तैयार होते हैं वापस अटैक करने के लिए। बारो और नागी के बीच में थोड़ी बहुत बहस महस तो चली रही होती है पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ईगो सोच रहा होता है कि कैसे सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है इंक्लूडिंग बारो का सब्स्टिट्यूशन। तो उसने पहले जो भी कुछ बोला था वो बेसिकली हाफ सच हाफ झूठ था। और फिर ईगो कहता है कि अब एक ऐसा मैच होने वाला है जो कि पूरी दुनिया का सबसे इंटेंस मैच होने की कैपेबिलिटी रखता है। फिर वापस मैच शुरू होता है और मैच की शुरुआत से ही रेन और इसागी आपस में पास खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारो आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिस फ्लैशबैक में हमको ईगो बता रहा होता है कि बारो भाई अगर फील्ड पे यूकिमिया होगा तो तुम उसके साथ खेलना, अगर नहीं होगा तो तुम बस एक काम करना जो कि होगा इसागी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। बारो बोलता है कि यही प्लान तो मेरा भी स्टार्टिंग से था। फिर हमको बताया जाता है कि रिन ने बॉल पीछे पास कर दी होती है हियोरी के पास जो कि एक अटैक लॉन्च करने वाला होता है। रिन को मैन टू मैन मार्किंग दे रहा होता है शेंडो तो सिर्फ और सिर्फ फ्री होता है इसागी। तो उसके पीछे वो व्हाइट बाल वाला बंदा भी दौड़ने लगता है। हियोरी इसागी के पास ही बॉल पास करता है पर इससे पहले या इसागी बॉल ले पाए या फिर डिफेंडर बॉल इंटरसेप्ट कर पाए वहां पे आ जाता है किंग बारो और वो खुद ही बॉल को ले लेता है और फिर वो बोलता है तुम लोग को दिखाई नहीं देता क्या, मैं कर रहा हूँ इसागी हंटिंग। फिर वो बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। फिर आपको ईगो समझा रहा होता है कि कैसे वो एक नंबर का जोकर है, मतलब मजाक वाला जोकर नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला जोकर। तुम जितना ज्यादा फुटबॉल को समझते हो उसकी गेम को समझना उतना ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसके बाद वो अपने सामने डिफेंडर से इजीली चॉप ड्रिबल करके बॉल वहां से निकाल के कामयाब हो जाता है। ये देखने के बाद कमेंटर्स भी स्तब्ध होते हैं। उसके सामने खड़ा होता है डाराई जो कि सोच रहा होता है कि ये करने क्या वाला है, क्या ये बॉल पास करेगा या फिर ये इनसाइड चला जाएगा, वो करेगा तो करेगा क्या। पर इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा दिमाग लगा पाए बारो बॉल को बाहर की तरफ यानी कि आउटसाइड लेके जाने लगता है जो कि देख के डाराई स्तब्ध हो जाता है पर उसको लगता है कि मैं बॉल अभी भी क्लियर कर सकता हूँ। पर इससे पहले वो बॉल क्लियर कर पाए बारो एक और चॉप ड्रिबल करके उससे निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बारो अपना पैर तानता है और एक कमाल का शॉट मारने
वाला होता है। वो सोचता है कि इसागी को तो इस मूवमेंट में भी मैं बॉल पास नहीं करूंगा, और ये बोलने के बाद वो शॉट मार भी देता है। पर जैसा सबको लग रहा था वैसा ही होता है। ये बॉल गोल के अंदर नहीं जाती है, बल्कि पोस्ट सही लग के उछल के बाहर आ जाती है, यानी कि सेकंड बॉल। और ये देख के नागी कमेंट भी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ईगर हो मिस्टर किंग। और ये बॉल जाके गिरती है यूकिमिया के पास। यूकिमिया के सामने होता है नेरू, जो कि उसको कंप्लीटली 1-on-1 में टक्कर देने के लिए तैयार होता है। पर जैसा हमको पता है कि यूकिमिया है 1-on-1 किंग, तो फिर वो इजिली नेरू के आगे निकल जाता है। उन लोगों का यूज कर रहा होता है, वो फेक आउट्स का यूज कर रहा होता है और अपने कमाल की ड्रिबलिंग दिखा रहा होता है, अपनी स्ट्रीट स्टाइल सॉकर दिखा रहा होता है। वो भी फ्लो में इंटर कर चुका होता है। उसके सामने आ जाता है दाढ़ी वाला डिफेंडर भी, और उसका जो बेस्ट एंगल यानी कि टॉप राइट कॉर्नर था वो भी कट ऑफ हो जाता है। पर फिर भी क्योंकि वो फ्लो में होता है, तो फिर वो एक जायरो शॉट मारता है जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ बढ़ रहा होता है। एक मोमेंट में हमको लगता है कि अब तो गोल हो ही जाएगा, और वो शॉट मारने के बाद यूकिमिया कहता भी है कि गोल इन टाइम। पर उसको डिफेंड करने के लिए वहां पे जापान के अंडर 20 टीम का कैप्टन यानी कि ओलिवर आइकू प्रेजेंट होता है, और वो बॉल को क्लियर कर देता है। इसागी सोच रहा होता है कि उसने कैसे किया ये सब। फिर उसको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है कि आइकू ने ये सब रीड किया, और फिर भी उसने एक लीप ऑफ चांस लिया, यानी कि उसने तुक्का मारा और इस जगह पे बस खड़ा रहा, और इसी कारण से वो इस बॉल को क्लियर करने में कामयाब हो पाया। इसागी अभी भी स्तब्ध होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे अभी तक इसने इतने सारे शॉट केवल गैम्बल से क्लियर कर दिए होते हैं। फिर हमको आइकू का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। उसको समझ में आ रहा होता है कि कैसे उसको फील्ड में हर एक डेंजरस पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो भी फ्लो में इंटर कर चुका होता है। और इसी के साथ साथ ये कमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और बेसिकली इस सीजन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि फाइनली अंडर 20 अब लीड में आ चुकी है, और एंट्री हो चुकी है बारो की भी। आखिरकार बारो की एंट्री वेस्ट तो नहीं होगी। वो क्या करता है, कैसे करता है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस सीरीज में जितनी भी कमियां थी स्टार्टिंग में, वो अब खत्म हो रही हैं। एनिमेशन भी कमाल का हो ही चुका है, तो अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसे ही मजेदार कंटेंट और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, 30K के करीब पहुंचा दीजिए। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।